एक सड़क पर अचानक से एक हादसा हो जाता है। हादसे के बाद कुछ लोगों को काफी गंभीर चोटें आती हैं और लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग जमा होते हैं वो सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। ना तो कोई एम्बुलेंस को फोन करता है और ना ही कोई उन लोगों की मदद करता है। तभी वहां पर एक 28 साल का जवान लड़का जिसका नाम शकील होता है वह अपनी बाइक को रोकता है और रोकने के बाद जब अंदर घुसकर देखता है तो यहाँ पर हालत को देखकर वह समझ जाता है और लोगों की मानसिकता को देखकर उसे बड़ा ही बुरा लगता है। लेकिन उसके बाद भी वह किसी से कुछ नहीं कहता है और अपना फोन निकालकर सीधा एम्बुलेंस को फोन कर देता है। अब तभी वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है और एम्बुलेंस आने के बाद उन लोगों को वह उस एम्बुलेंस के अंदर चढ़ाने लगता है। लेकिन तभी एम्बुलेंस के अंदर जो महिला नर्स थी वह एकदम से उस लड़के शकील की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है और उसके बाद जब शकील उसकी तरफ देख लेता है तो यहाँ पर वह महिला एकदम से उसे जोरदार चांटा लगा देती है। इस बात को देखकर यहाँ पर शकील भी हैरान हो जाता है और जो लोग वहां पर खड़े हुए थे जो कि उसकी मदद कर रहे थे वो सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और देखने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो वह नर्स होती है वो अपने चेहरे से मास्क हटाती है। कौन थी वह नर्स और किस वजह से उसने शकील को चांटा मारा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हैदराबाद के एक स्कूल के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिस लड़के का नाम होता है शकील। शकील जो कि जैसे ही 12वीं क्लास में आता है तो वहां पर उसका पहले से इनाम था क्योंकि वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था। तो वहां पर भी उसका रौब जम जाता है और एक तरह से क्लास का मॉनिटर उसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो शकील होता है अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगता है। लेकिन तभी उसी क्लास के अंदर एक न्यू एडमिशन होता है जिस लड़की का नाम होता है जोया। जोया जो कि देखने में भला की खूबसूरत थी और जैसे ही यहाँ पर क्लास के सभी बच्चे जोया को देखते हैं तो देखते ही उसको पसंद करने लगते हैं। यहाँ पर जो शकील होता है उसका भी यही कुछ हाल हो जाता है। जोया को देखने के बाद वह मन ही मन उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। लेकिन उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि वह पढ़ाकू बच्चा है और पढ़ाकू बच्चे ऐसी बातों में नहीं पढ़ा करते। तो इसी वजह से यहाँ पर जो शकील है वो चुपचाप रह जाता है और यहाँ पर जो क्लास के बच्चे होते हैं वो अक्सर जोया के बारे में ही बात किया करते हैं। लेकिन जब भी शकील के सामने कोई जोया की बात किया करता उसकी खूबसूरती को लेकर तो यहाँ पर शकील उस स्थान से उठकर चला जाया करता और उसके बाद बच्चों को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं जो शकील है वह भी जोया से मन ही मन प्यार किया करता है। इसके बाद लोग उससे मजाक करने लगते हैं और यहाँ पर जो शकील का प्यार होता है जोया के लिए वह भी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगता है। वह बार बार जोया की तरफ छुप छुप कर देखा करता। लेकिन जब भी कभी जोया उसकी तरफ देखने के लिए हुआ करती तो अपनी नजरें नीचे की तरफ कर लिया करता है। स्कूल के अंदर ये बातें चल गई थी कि जो शकील है वो जोया से प्यार किया करता है बच्चों में और उसके बाद ये बातें धीरे धीरे घूमते घूमते जोया तक भी पहुंच जाती हैं। जोया जब इस बात को सुनती है तो शकील की पढ़ाई लिखाई को देखकर वह भी उस पर मन ही मन उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाती है और धीरे धीरे ये 12वीं क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो शकील होता है वह अपने घर चला जाता है और जोया जो होती है वह अपने घर चली जाती है। लेकिन इन दोनों का प्यार यहीं पर अधूरा रह गया था, जबकि जो शकील है वो जोया से इतना प्यार किया करता था कि उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और उसके बाद एक दिन अचानक से जब शकील एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो इत्तेफाक से उसी कॉलेज में जोया ने भी एडमिशन ले रखा था। और जैसे वो क्लास में जाकर जोया को देखता है तो देखते ही पढ़ाई खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि चलो उस बार तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन इस बार शायद बहुत कुछ हो जाएगा। और यही सोचकर वह वहां पर पढ़ने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर एडमिशन लिए हुए उसे 1 साल हो जाता है। लेकिन 1 साल के अंदर भी वो दोनों केवल एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं करता है। धीरे धीरे जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर शकील को लगने लगता है कि वो खामखा ही इसकी तरफ देखा करता है, ये उससे कोई प्यार व्यार नहीं किया करती वरना अब तक कुछ ना कुछ तो कह देती। ऐसा सोचकर जो शकील होता है वह काफी ज्यादा परेशान होता है और वह सेकेंड ईयर में इस कॉलेज में आता ही नहीं है। न जाने अचानक से कहां गायब हो जाता है। और जब जोया देखती है कि शकील गायब हो गया है तो उसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान होती है। उसकी जांच पड़ताल करने की भी कोशिश करती है लेकिन उसे पता चलता है कि शकील यहाँ पर अपने मामू के यहाँ पर रहा करता था लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है। अब यहाँ पर शकील और जोया दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे लेकिन अब उन दोनों का मिलाप नहीं हो पाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग रह जाते हैं। इसके बाद जोया जो होती है वह अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाती है अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर। इधर जो शकील होता है वो ना जाने कहां चला गया था। जोया जो होती है वह बार बार शकील से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका उसे कोई भी अता पता नहीं होता है।
धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो जोया के घर वाले होते हैं वो उससे शादी के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी देखो अब तू जवान हो गई है और अब तेरी शादी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जोया भी मन ही मन शकील से सच्चा प्यार कर बैठी थी, तो उसके बाद वह शादी के लिए मना कर देती है। और यहाँ पर धीरे धीरे इन बातों को लगभग 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है। जो जोया होती है वह अब एक नर्स बन चुकी है और एक एम्बुलेंस पर रहा करती है। यानी कि एम्बुलेंस जहां भी इमरजेंसी में जाया करती तो जोया साथ में जाया करती और मरीजों को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आया करती। इधर यहाँ पर जो शकील होता है उसकी भी जिंदगी में बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब वह खुद की एक दुकान चलाया करता है और उसी से अपने जीवन को व्यतीत किया करता है। यहाँ पर शकील के घर वाले भी उससे बार बार शादी के लिए कहते हैं, लेकिन वह शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है और फिलहाल उसकी उम्र 28 साल हो गई है। यहाँ पर जो शकील होता है वह अपनी दुकान से घर और घर से दुकान का ही सफर तय किया करता है और उससे ज्यादा ना तो कहीं घूमने के लिए जाया करता है और ना ही किसी के साथ बैठा उठा करता है। ये बातें शकील के घर वालों को काफी ज्यादा परेशान करती हैं, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि काफी बार उन्होंने अपने बेटे शकील से कह लिया है कि बेटा तू ऐसा कर, शादी कर ले, इस तरह से कब तक अपने जीवन को व्यतीत करेगा। लेकिन शकील है कि उनकी एक भी बात नहीं मानता है और चुपचाप घर के अंदर गुमसुम सा रहा करता है और कह देता है कि बड़े भाई की शादी हो गई है ना, तो वही काफी है, मैं अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करूंगा। घर वाले भी कह के कर थक जाते हैं और इसी तरह से समय बीतता रहता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब शकील अपनी दुकान से काम करके वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद जैसे शकील वहां पर अपनी बाइक रोककर उस भीड़ के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि कुछ लोग जमीन पर घायल पड़े हुए हैं और यहाँ पर आसपास जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो लोग उनकी केवल वीडियो बना रहे हैं, ना ही तो किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया है और ना ही कोई उनकी मदद कर रहा है। इस बात को देखकर शकील को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन फिलहाल वह कुछ भी नहीं कहता है और फौरन से अपना फोन निकालकर एम्बुलेंस को फोन कर देता है। अब जैसे उसने एम्बुलेंस को फोन किया था तो उसके थोड़ी देर में वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है। इतनी देर तक जो शकील होता है उन लोगों का सहारा देता है और उन्हें सहारा देकर बैठाता है। जो भी छोटी मोटी चोटें थी, किसी का ब्लड नहीं रुक रहा था, तो वहां पर कुछ पट्टी वगैरह बांध देता है अपने गमछे से। और इसी तरह से जब यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है तो उसके बाद लोगों को भी ये बात महसूस हो जाती है कि वो लोग काफी गलत कर रहे थे, जबकि उन्हें इन लोगों की मदद करनी चाहिए थी। इस बात को सोचकर लोग अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होते हैं और उसके बाद जब एम्बुलेंस आ जाती है तो यहाँ पर शकील की मदद करने लगते हैं उन लोगों को उठाने में और एम्बुलेंस के अंदर चढ़ाने में। लेकिन उसी एम्बुलेंस के अंदर जोया होती है जो कि उसके कॉलेज की प्रेमिका थी। लेकिन यहाँ पर जो जोया थी उसने अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा था। इधर जो शकील था वह उन लोगों को चढ़ाने में काफी ज्यादा व्यस्त था। इसके बाद जोया जो होती है वह एकदम से शकील की तरफ उसकी नजर जाती है और पहले तो वो सोचने लगती है कि शायद कोई और हो सकता है, शकील कहां से हो सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो जोया होती है उसकी तरफ गौर से देखने लगती है और जब एक बार शकील की नजर जोया की आंखों पर पड़ती है तो उसके बाद यहाँ पर जोया उसकी आंखों को अच्छी तरह से देख लेती है और देखने के बाद समझ जाती है कि और कोई नहीं, वही शकील है जो कि उससे प्यार किया करता था और वह भी उससे प्यार किया करती थी। लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए और इसी वजह से यहाँ पर जो जोया होती है एक जोरदार चाटा शकील को लगा देती है। अब जैसे इस भीड़ के बीच में जोया ने शकील को चाटा लगाया था तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इधर यहाँ पर जो शकील होता है वह भी हैरान हो जाता है और जोया की तरफ देखने लगता है। जोया जो कि मास्क के अंदर से फूट फूट कर रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। लेकिन तभी शकील कहने लगता है कि आपने इस तरह से मुझे चाटा क्यों मारा है, मैं तो इनकी मदद ही कर रहा था ना, फिर क्या गलती हो गई मुझसे। लेकिन तभी जो जोया होती है वो अपना मास्क हटा देती है और उसके बाद यहाँ पर जो शकील होता है वो जोया का चेहरा देख लेता है और उसके बाद समझ जाता है कि जोया ने मुझे चाटा क्यों मारा है, क्योंकि जोया उसके साथ पढ़ा करती थी। इसके बाद जो शकील होता है वो कहता है कि जोया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जोया कहने लगती है कि मैं नर्स बन चुकी हूँ और इसी एम्बुलेंस पर रहा करती हूँ, मरीजों को यहाँ से हॉस्पिटल तक ले जाया करती हूँ। रास्ते में उनको कोई भी दिक्कत हुआ करती है तो वो सब कुछ हालचाल में ही देखा करती हूँ। इस बात को कहते हुए जोया की आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसके बाद जो शकील होता है वह भी अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। आसपास के लोग जो खड़े हुए थे वह देखकर समझ जाते हैं कि ये दोनों शायद एक दूसरे को जानते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि ठीक है बाद में मिल लेना, पहले इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाओ। तो उसके बाद जो जोया होती है वह गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन शकील से साथ चलने के लिए बोलने लगती है। तो जो शकील होता है उसे भी जो है काफी दिनों में मिली थी और उसके बाद वह भी मना नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है तुम एम्बुलेंस लेकर चलो और मैं पीछे पीछे बाइक लेकर आ रहा हूं। इसके बाद जोया गाड़ी में बैठ जाती है, बाहर खिड़की में से शकील को देखती रहती है। शकील बाइक पर बैठता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है और वह बड़ा ही खुश होकर बाइक को उस एम्बुलेंस के पीछे चला रहा था।
धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय होने के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर उन मरीजों को ट्रीटमेंट दिया जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब जोया उस काम से फ्री हो जाती है तो उसके बाद शकील के पास आती है और वहां पर आकर कहने लगती है कि शकील तुम कहां चले गए थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शकील होता है वो कहने लगता है कि मुझे ढूंढा है, क्यों, ऐसा क्या काम हो गया मुझसे जो तुम मुझे ढूंढ रही थी। इसके बाद यहाँ पर जो जोया होती है वो एकदम से मन ही मन सोचने लगती है कि अब तो उन बातों को काफी दिन हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं शकील ने शादी कर ली हो और उसके बाद खामाखाही मैं उसकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर दूं। तो उसके बाद जोया कहने लगती कि अरे नहीं, वैसे ही जब तुम एक साथ से गायब हो गए थे तो उसके बाद मुझे लगा कि तुम कहां चले गए, क्योंकि तुम ही तो मेरी पढ़ाई लिखाई पर टक्कर में थे, क्योंकि जोया भी काफी ज्यादा होशियार थी और इधर जो शकील था वह भी काफी ज्यादा होशियार था। तो उसके बाद जो शकील होता है वो कहने लगता है कि पता नहीं जन क्या हो गया, अचानक से मुझे लगने लगा कि ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम की नहीं है और इसी वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। यहाँ पर मैं मामू के पास रहा करता था, उस कॉलेज में जब पढ़ा करता था, लेकिन उसके बाद जब मैं अपने घर चला जाता हूँ तो घर पर ही रहने लगता हूँ। दरअसल यहाँ पर शकील का जो घर था वह हैदराबाद के ही साइड में छोटे से गाँव में था और उस गाँव के अंदर रहकर शकील अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहा था। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो जोया होती है वो कहती कि अच्छा ऐसी बात थी। तो यहाँ पर शकील कहता है कि हाँ यही बात थी, और तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी कट रही है। तो उसके बाद जोया कहने लगती है कि अब यहीं पर बातें करोगे क्या, चलो किसी कॉफी कैफे में चलते हैं और काफी दिन बाद मिले हैं तो एक साथ अच्छी तरह से बातें करेंगे। इसके बाद जो शकील होता है वह भी उसके साथ समय बिताना चाहता था और वह उससे मना नहीं कर पाता है। शकील जोया के साथ पाची के कॉफी कैफे में चला जाता है और वहां पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बातों के दौरान जब शकील पूछने लगता है कि तुम सुनाओ तुम कैसी हो, तो यहाँ पर जोया बताने लगती है कि मैं भी ठीक हूँ, अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रही हूँ, यहाँ पर हॉस्पिटल में ड्यूटी किया करती हूँ और अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा है। तभी यहाँ पर जो शकील है वो पूछने लगता है कि क्या तुमने शादी नहीं की। तो यहाँ पर जो जोया है वो कहती है कि नहीं शादी तो मैंने नहीं की अभी तक। तो यहाँ पर शकील कहने लगता है कि अभी तक शादी नहीं की तो अब शादी तुम्हारी शायद होगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा हो गई है। ऐसा कहकर शकील हंसने लगता है, लेकिन तभी जो जोया होती है उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर शकील पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए। तो यहाँ पर जो जोया है वह पहले तो उसे कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन जब शकील बार बार उससे पूछता है, कहता है कि देखो तुम्हें मुझे बताना होगा और इस तरह से आंखों में आंसू लाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो। तो यहाँ पर जो जोया होती है वो रोते हुए उसे बताने लगती है, कहती है कि शकील मैंने तुमसे प्यार किया था और तुम्हारी वजह से मैंने अब तक शादी नहीं की है। यहाँ पर जो शकील है वो कहने लगता है कि क्यों, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर जोया कहने लगती है कि वो दरअसल मैं तुमसे प्यार किया करती थी और तुम भी मुझसे प्यार किया करते थे, लेकिन जब तुम अचानक से गायब हो गए तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने प्यार के लिए रुकना चाहिए और इसी वजह से मैं किसी से भी शादी नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं किसी और से शादी कर लेती तो उसके साथ जीवन को व्यतीत नहीं कर पाती। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम अपनी शादी करके अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहे हो। अगर यह बात मुझे पहले पता होती तो मैं भी अपनी शादी करके अपने जीवन को आराम से व्यतीत करती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शकील होता है वो एकदम से मुस्कुराने लगता है, कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैंने शादी कर ली है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो जोया अब तक अपनी आंखों में आंसू ले आई थी वह उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है क्या मतलब, क्या तुमने शादी नहीं की है। तो यहाँ पर जो शकील होता है वो कहता है कि नहीं जोया, मैंने भी शादी नहीं की है। दरअसल जितना तुम मुझसे प्यार किया करती हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार किया करता था, और जब तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती तो मैं भला किसी और से शादी कैसे कर लेता। मेरा कभी मन ही नहीं हुआ। घर वाले बार बार कहा करते थे और कह कहकर अब तो वो कहने से भी बंद हो गए हैं, लेकिन मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो जोया थी जिसकी आंखों में आंसू थे वह एकदम से खुश हो जाती है और कहने लगती है कि सच में शकील। तो यहाँ पर शकील कहता है कि हाँ जोया, सच में यही बात है। इसके बाद यहाँ पर जो जोया होती है वो कहती है कि तो फिर अब क्या इरादा है। तो यहाँ पर शकील कहने लगता है कि अब जब तुमने अपने प्यार का इजहार मुझसे कर दिया है तो अब तुमसे ही शादी हो जाएगी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जोया और शकील दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद फोन पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों का सिलसिला कुछ इतना बढ़ जाता है कि कुछ ही दिनों बाद जोया और शकील फैसला कर लेते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, और इसीलिए वह अपने अपने घर वालों से इस बारे में बात करते हैं। दोनों के घर वाले जब ये बात
सुनते हैं कि बच्चे शादी करना चाहते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो लोग कह कहकर उनसे थक चुके थे, लेकिन उन्होंने शादी के लिए कहा नहीं था। लेकिन अचानक से ये लोग शादी के लिए कैसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो जोया के घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी ऐसा क्या हो गया अचानक से जो तुम शादी के लिए तैयार हो गई। पहले तो हमने कई बार तुमसे कहा था, लेकिन तुमने बिल्कुल भी इस बात के लिए हामी नहीं भरी थी। तो उसके बाद जोया मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराती हुई अपने घर वालों को पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि माँ, इस तरह से मैं एक लड़के से प्यार किया करती थी और वो लड़का अचानक से कॉलेज छोड़कर कहीं गायब हो गया और उसके बाद मेरा दिल टूट गया था। इसी वजह से जब भी आप मुझसे शादी के लिए कहा करते थे तो मैं शादी नहीं किया करती थी, और अब मुझे शादी करनी है क्योंकि वो लड़का 5 साल बाद मुझे इस तरह से मिल गया है। घर वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें भी ये बात महसूस हो जाती है कि इन दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाकर भेजी है। इसी वजह से ये लोग दोबारा से मिल गए और इन दोनों ने अब तक शादी नहीं की है। तो इसके बाद वो लोग इस बात में बिल्कुल भी आपत्ति नहीं जताते हैं और जो ऐसे कह देते हैं कि बेटी अगर तू उससे शादी करना चाहती है तो हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। यहाँ पर जो जोया होती है इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और उसके बाद यहाँ से सीधी शकील के पास फोन कर देती है। शकील जो कि अब अपने घर वालों से बात कर चुका था और उसकी तरफ से भी घर वालों ने हामी भली थी। घर वालों ने कह दिया था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, क्योंकि इस चीज को देखने के बाद लग रहा है कि तुम्हारी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। इसके बाद यहाँ पर जो शकील होता है वह भी उसे खुशखबरी दे देता है और जोया भी उसे खुशखबरी दे देती है। एक दिन तय किया जाता है और तय किए गए दिन दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद यहाँ पर तय किया जाता है कि इन बच्चों की शादी कुछ ही दिनों में करवा दी जाएगी। एक तारीख फिक्स की जाती है और उस फिक्स तारीख पर दोनों का निकाह बड़ी धूमधाम और रीति रिवाज के साथ कर दिया जाता है। और जब दोनों का निकाह हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जोया शकील के घर में आती है और उसके साथ अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। जोया उसके परिवार की भी अच्छी तरह से इज्जत किया करती है और जब परिवार वाले ये देखते हैं कि लड़के ने शादी तो लेट की है लेकिन लड़की बहुत अच्छी है तो उससे वो लोग भी बड़े खुश होते हैं और वो लोग आज तक भी अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। ये कहानी हमें शकील ने भेजी है, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि नाम और जगह के नाम बदल देना ताकि हमारी जिंदगी में कोई कैसी भी दिक्कत ना आ सके। तो इस कहानी के पात्रों के नाम और जगह के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन ये कहानी उनकी अभिव्यक्ति है जिन्होंने सुनाई है और वो लोग भी इस वीडियो को जरूर से देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।